नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक शिकायत आपसे और है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या कि टाइम वॉच नहीं आ रहा है। और ये आप लोग वीडियो पूरा देखा करें। इसकी सीरीज़ जो है वो रोज़ चलाई जा रही है रात को 9 बजे। आप लोग टाइम पर इसको देखा करें और साथियों के साथ शेयर किया करें। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, लिखा है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, बूटिंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लाइव चल रहा है, पर लाइव नहीं है, प्रीमियर हो रहा है। आपको लग रहा होगा लाइव, ठीक है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग जो लोग लाइव समझ के कमेंट आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हमसे क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल लाइव की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की यहाँ सुविधा अच्छी नहीं है, वाईफाई वगैरह यहाँ पर नहीं, स्पीड अच्छी नहीं आती है। मैंने कई बार लाइव करने की कोशिश की है इससे पहले, लेकिन खूब अच्छा उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है, तो मजबूरन मुझे जो है रिकॉर्डेड वीडियो लगाना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। प्रोसेसिंग प्रबंधन, ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, तो ये सभी। ठीक है, जो लोग अंग्रेजी के लिए चाहते हैं तो मैं आपसे कह दूं कि अंग्रेजी के लिए फ़िलहाल अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है इस चैनल पर। और आप लोग कोशिश करिए, मैं अंग्रेजी जो भी टर्म जो कठिन होंगे हिंदी, उसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर दूंगा। बस मैं इतना कर सकता हूँ फिलहाल। अभी के लिए ये सेवा में अभी सेवा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए खेद है भाई। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, लिखा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। विंडोज़ 2010, लाइनक्स या यूनिक्स या डॉस। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा, लाइनक्स या यूनिक्स, विंडोज़। तो मल्टीटास्किंग देखो हम लोग करते हैं, एक साथ कई पेज खोल देते हैं या कई काम कर रहे होते हैं, तो विंडोज़ होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में ज़्यादातर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे या दिए गए हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, एम एस डॉस, पास्कल या विंडोज़ 95। तो देखिए इसका उत्तर साफ साफ आपको पता लग रहा होगा कि भैया पास्कल जो है वो नहीं है। ठीक है, पास्कल नहीं है। ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में कि पास्कल फिर है क्या। अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरा तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको सुनाई पड़ा होगा कि पास्कल क्या है। ज़रा बताइए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो देखिए सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है, इसको कहते हैं लाइनक्स। यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र। तो जो यूनिक्स है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बनने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन का आंसर, इसका बहुत सरल आंसर है। जानते होंगे भाई, मैक, सबका एक सपना होता है कि मैक वो जो है लेंगे, वो मैक बोलते हैं ना जिसको, जो एप्पल के लैपटॉप वगैरह होते हैं उसमें मैक होता है। तो निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ मोबाइल, विंडोज़ एक्सपी, iOS। तो iOS इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है ना वो सही हो जाएगा विंडोज़ मोबाइल और iOS। MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है? तो CUE या GUI, AB दोनों। तो MS DOS जो है वो निम्न में से CUI का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका उत्तर बताना है आपको कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो ये मैंने आपको बताया है मॉनिटर वाले में, जब मैं आपको मॉनिटर पढ़ा रहा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका उत्तर हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग किनके बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है? तो ग्राफिकल यूज़र यानी GUI इसका मानव और मशीन उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताया करें कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे इसमें से, कितने आप कर सकते थे और कितने सही हुए। उबंटू एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है वो उबंटू एक लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू का प्राइमरी संस्करण बताइए। उबंटू का प्राइमरी संस्करण क्या हो जाएगा? जीनोम हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम? तो देखिए इसका उत्तर बहुत आसान है, डेस्कटॉप। 18वां प्रश्न देखिए। एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक छोटा सा ग्राफिक चित्र किसका हो सकता है भैया? आइकन का हो सकता है। आइकन एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फाइल्स, सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, उबंटू सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिस्टम सेटिंग। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20वां प्रश्न है आपके सामने। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रैश में। 21वां प्रश्न देख सकते हैं, लिखा है मेन्यू बार पर दाईं और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें कहते हैं क्या? मेन्यू बार पर दाईं और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा जाता है। विंडो जो होती है उसके सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो इसको कहते हैं टाइटल बार। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? 3 होते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, लिखा है किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? तो किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिमाइज। ठीक, अधिक करने के लिए, और कम करने के लिए मिनिमाइज। अच्छा, 25वां प्रश्न देखिए क्या है कि माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग होता है? तो माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा माउस एंड टच पैड। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां प्रश्न है आपके सामने। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस पर क्लिक किया जाता है? डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग में किस पर क्लिक किया जाता है? अपीयरेंस में क्लिक किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न, इसी में है, हाँ यहीं पे है। तो यहाँ पर देखिए, उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? तो उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? उबंटू सॉफ्टवेयर। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है। तो किस सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइलें। ठीक है। यूज़र डॉक्यूमेंट लिखा है क्वेश्चन, यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। भाई आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है और इसमें ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1500 तो व्यूज़ होंगे ही। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियो को शेयर किया करो। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है, तो फाइल का जो निर्माण करेगा या उसको बोलेंगे फाइल ओनर। ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? एक्सटेंशन। .odf निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो क्या है .odf? इसका उत्तर बताइए। राइटर फाइल। ठीक है, राइटर फाइल इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बताइए कि फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोल्डर का किया जाता है। किसी फाइल, क्वेश्चन है किसी फाइल या फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है? तो क्वेश्चन बहुत सरल है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट लगा देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। 35वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, किसी फाइल फोल्डर को शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो मेक लिंक पर। ठीक है, मेक लिंक पर। आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए यहाँ पर आप ये मत देखें, 1 2 मत देखें, आप देखें कि 36वां प्रश्न है ये। तो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका उत्तर आपको देना है। एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रो वर्ड, लिब्रो ऑफिस राइटर या लिब्रो ऑफिस कैल्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? लिब्रो ऑफिस राइटर। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो क्या होता है? ये होता है अनटाइटल्ड फर्स्ट। राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? ये 37वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा .odt। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? तो कंट्रोल बटन्स की संख्या जो होती है वो होती है 3। क्वेश्चन नंबर आप समझ लीजिए कि 40वां है ये। ठीक है, इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्सर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कि यह बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है, तो कौन चीज़? साइड बार। साइड बार या बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। साइड बार में कितने डैग शामिल होते हैं? ये आपको टफ लग रहा होगा थोड़ा। साइड बार में कितने डैग शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ओपन, न्यू, ए बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा। सेव एज का प्रयोग करते हैं जब अन्य नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ये सेव रिमोट पर। ठीक है, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी
का प्रयोग किया जाता है हेल्प बटन को खोलने के लिए? तो बहुत ही सरल है ये। हेल्प बटन को खोलने के लिए हम लोग F1 का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने के लिए क्या बोलते हैं भाई? इसको पेज सेटअप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, पेज सेटअप के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? पेज सेटअप के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है भाई फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टेबल। तो फॉर्मेट का होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक ही रखते हैं, 15 तक, 15 तक हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है? तो किस मेन्यू में उपस्थित होती है? फाइल में होती है। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे कंप्यूटर के। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी भी। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी टाइमिंग है रात को 9 बजे ये वीडियो प्रीमियर हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम आप देखने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। आपके लिए क्या बोला जाए, गुड नाइट।